हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिलीव इन योरसेल्फ में। और दोस्तों, मैं हूं नीलम। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करने वाली हूं जो कि डायरेक्ट एक्शन डे है। और 16 अगस्त 1946 को ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बीच एक बहुत ही काली दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलती हूँ, इसके पूरे टॉपिक को हम आपस में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अभी अभी हमने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया 15 अगस्त को, और इसके साथ ही 14 अगस्त की तारीख को प्रधानमंत्री जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। दोस्तों, जो कि बहुत ही एक उत्साहवर्धक कदम है प्रधानमंत्री जी का। लेकिन हमारी जो स्वतंत्रता है दोस्तों, ये हमें बहुत ही जान गंवाने के बाद मिली, और इसी में एक और ब्लैक डे आप कह सकते हैं ये जुड़ गया, और इसका नाम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। दोस्तों, ये दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज है, क्योंकि इस दिन जब मार्च में 1946 में कैबिनेट मिशन ब्रिटिशर्स द्वारा भेजा गया था दोस्तों, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता देने के क्रम में ये भी एक कदम था जो कि कैबिनेट मिशन के रूप में भारत आया। और ये इसमें 3 मेंबर थे दोस्तों। ये जो कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, इसका काम था कि भारत में एक संविधान का गठन और भारत को किस स्टेप से स्वतंत्रता देनी है, फ्रीडम देनी है, उसका निर्धारण करना था। तो इसी क्रम में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंच चुका था। तभी कैबिनेट मिशन ने दोस्तों भारत में जो महत्वपूर्ण दल उस समय थे, एक तो मुस्लिम लीग थी, है ना, मुस्लिम लीग थी, दूसरी थी कांग्रेस। उस समय भारत में किसी भी तरह से इन दोनों दलों के बिना कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता था। और तभी कैबिनेट मिशन ने लगातार मुस्लिम लीग और कांग्रेस से कई दौर की वार्तालाप करी, जिसमें भारत को स्वतंत्रता किस तरह से देनी है, आवश्यक सिद्धांत व उपायों का निर्धारण करना था। लेकिन जब एक विभाजन के मुद्दे पर कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों में कोई सहमति नहीं बन सकी, तो कैबिनेट मिशन ने अपनी तरफ से समस्या का समाधान प्रस्तुत किया मई 1946 को। यानी इसने कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत कर दी थी 1946 को। दोस्तों, कैबिनेट मिशन में बहुत सारे पार्ट्स थे, लेकिन उस मिशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि पाकिस्तान के गठन की मांग को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था कैबिनेट मिशन में, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के गठन से एक बहुत बड़ी जनसंख्या, जिसमें गैर मुस्लिम जनसंख्या जो थी, वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएगी। जैसे अगर आप उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में देखें तो करीब 38% जनसंख्या थी, और उत्तर पूर्व में 48% जनसंख्या एक गैर मुस्लिम जनसंख्या थी, जो कि पाकिस्तान के साथ चली जाती, ठीक है। तो सहमति नहीं बनी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, तो कैबिनेट मिशन ने अपनी तरफ से इस तरह का प्रस्ताव रखा, और कांग्रेस ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस जो है भारत के विभाजन से बचना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस तो बचना चाहती थी, पर किसी एक दल के हिसाब से काम नहीं हो सकता था उस समय। और दोस्तों, कांग्रेस का एक मत ये भी था कि अगर पाकिस्तान की मांग को मान लिया, तो जैसे पश्चिम बंगाल में दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्या में थे, ठीक है, पंजाब के जालंधर, अंबाला में हिंदू थे, सिख थे, तो ये भी अपने अपने मतलब स्टेट्स के लिए मांगे कर सकते थे, ठीक है, कि हमें भी अलग दो, हमें भी अलग दो। तो कांग्रेस को ये सही लगा कि उन्हें कैबिनेट मिशन के साथ जाना चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने दोस्तों ये कुछ देखते हुए स्टार्टिंग में तो कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में उसको एक ऐसा लगा कि शायद अगर हमें यहाँ पे पूरी तरह से वेटेज नहीं दिया जाएगा और हम भारत में अल्पसंख्यक बन जाएंगे, तो बीच में मुस्लिम लीग ने अपनी स्वीकृति कैबिनेट मिशन से वापस ले ली थी। लेकिन ऐसा होने पर भी कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग के हट जाने के बावजूद भी कैबिनेट मिशन कांग्रेस के साथ ही आगे बढ़ गया, ठीक है, और इन्होंने एक अपनी सभा को गठन कर लिया था, और इस बात को मुस्लिम लीग द्वारा अनुचित करार दिया गया कि बिना मुस्लिम लीग के कांग्रेस और कैबिनेट मिशन कैसे एक साथ आगे बढ़ गए, ठीक है। तो जब मुस्लिम लीग को बहुत इनसिक्योरिटी हो चुकी थी, और फिर एक इनसिक्योरिटी और बढ़ गई जब जुलाई
1946 दोस्तों, सॉरी यहाँ 96 हो गया। जब जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और मुस्लिम लीग और भी ज़्यादा डर गई और उसने कैबिनेट मिशन योजना को पूरी तरह से ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए उसने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया। और दोस्तों यही काली रात थी, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 का दिन। 1946 का दिन, इस दिन बहुत ही भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए और अकेले कलकत्ता में ही 7,000 से अधिक लोगों का सामूहिक कत्लेआम किया गया था। इसके बाद इतने बड़े कत्लेआम को देखने के बाद 1947 में उत्तर भारत के बहुत से भागों में हिंसा फैल चुकी थी और फिर मार्च 1947 में कांग्रेस ने पंजाब को मुस्लिम बाहुल और हिंदुत्व सिख बाहुल 2 हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों हमें जो भारत को स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली है, बहुत बलिदान दिए गए हैं, तब आज हम इतने फ्री होके बोल सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह से हमें स्वतंत्रता मिली है हमें उसका सम्मान करना चाहिए और ना कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं करनी चाहिए, हमें हमारी ड्यूटीज़ की भी बात करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों स्वतंत्रता मिलना एक बहुत ही गर्व की बात होती है, बस उसे संभाले रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो गाइस ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते रहिए अगर आपको अच्छा लगता है।